हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जुडिशरी की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। वैकेंसी की आप संख्या देख सकते हैं, 95 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। अभी मैं थोड़ी देर में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लेता हूं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप जो तीनों नए एक्ट हैं 1 जुलाई से जो लागू हो चुके हैं उनमें से कोई पेपर या तीनों पेपर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये कहां आई हुई है? ये वैकेंसी आई हुई है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन ये कब का है? ये आप देख रहे हैं 9 जुलाई 2024 का ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, ये वैकेंसी किस चीज की है तो ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की रहने वाली है। ये राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल कितनी है? 95 पोस्ट। ध्यान रखिएगा, कितनी? 95 पोस्ट। कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यदि सैलरी की, कि सैलरी कितनी रहने वाली है, तो यहां आप देख रहे हैं 1,44,840 से लेकर 1,94,660 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। लगभग 2 लाख रुपए आपकी यहां पे सैलरी रहने वाली है। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आपकी बल्ले बल्ले है यहां पर। ठीक है, चलिए अब वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर वैकेंसी कितनी है हमारी और कहां कहां निकाली गई है। देखिए, ये 2 पार्ट में वैकेंसियों को बांटा गया है। एक है करंट वैकेंसी और दूसरा है बैकलॉग वैकेंसी। करंट वैकेंसी में अगर टोटल हम बात करें तो कितनी है? 57 और 3 60 64। ये 64 क्या है? ये करंट वैकेंसी है, जबकि ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग में क्या है? 16 4 20 और 2 22 30 31 31। 64 करंट वैकेंसी, 31 बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, मिला दीजिए आप, 4 और 1 5 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। 95 टोटल वैकेंसी। क्लियर बात? अब यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 3 है। ये करंट वैकेंसी 2024 से 25 वाली ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 3 वैकेंसी निकाली गई। 57 वैकेंसी है, ये 2023-24 की ये आपकी 57 वैकेंसी है। इसमें क्या है? 7 पोस्ट आपके लिए वुमेन के लिए निकाला गया है और 1 पोस्ट आप विडो के लिए निकाला गया है। क्लियर बात? अब 4 वैकेंसी यहां निकाली गई है। करंट वैकेंसी 2021-22 की निकाली गई है। यहां पे यहां भी 4 पोस्ट वुमेन के लिए निकाली गई है। ठीक है, अब टोटल हमने ये बताया आपको कितना? 64 वैकेंसी। क्लियर? अब बैकलॉग वाली देख लेते हैं। बैकलॉग में 16 वैकेंसी है, 2020-21 की निकाली गई। 4 वैकेंसी है, 2018-19 की निकाली गई। 2 वैकेंसी है, 2016-17 की निकाली गई और 9 वैकेंसी है, 2015-16 की निकाली गई। ठीक है, तो बैकलॉग में कितने हो गए? 31 हो गए। तो टोटल हमने जोड़ दिया 95 वैकेंसी आपके लिए डिस्ट्रिक्ट जज के लिए निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या मांगा गया है हमसे। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां फॉर्म भरने की डेट बताई गई है। कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसके विषय में यहां बात किया गया। कहा गया 9/7/2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रखी गई है 9/8/2024। मतलब कि 9 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 9 अगस्त आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ध्यान रखिएगा, 9 तारीख जो लास्ट डेट है आपकी, ये शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है मान चलिए कि 12 बजे रात तक हमारा है, 5 बजे शाम तक आप फॉर्म भर सकते हैं और स्टार्ट होगा आपका 1 बजे से। फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 9 तारीख को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मगर जब आप डेट आप देख रहे हैं कि 9 जुलाई से स्टार्ट है, तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को यहां पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुई बात फॉर्म भरने की।
अब हम फी की बात करते हैं कि कब तक आप फी भर सकते हैं। तो यहां जो आप डेट देख रहे हैं फॉर्म भरने की, एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको फीस पे करने के लिए। यहां बताया जा रहा है 9 जुलाई से आप फी जो है वो पे कर सकते हैं। लास्ट डेट रखी गई है 10 अगस्त 2024 लास्ट डेट रखी गई, जबकि फॉर्म के लिए क्या थी 9 अगस्त 2024 रखी गई थी। फीस के लिए 10 अगस्त 2024 रखी गई। क्लियर? चलो अब देखिए 4th नंबर पे बताया गया है प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन। ये जो फॉर्म भरेंगे आप कैसे भरेंगे, ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भरेंगे। अब इनकी हम वेबसाइट बता दे रहे हैं कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। जब तक आपको वेबसाइट नहीं पता रहेगी तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वेबसाइट इनकी यहां पे बताई गई है www.hcraj.nic.in। यहां पर जब जाएंगे आप तो ये पूरा नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और फॉर्म भी भरना है आपको यहीं पर जाकर। यदि किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसके शेयर कर दूंगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां 5th नंबर पे कहा जा रहा है प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। कहां एग्जाम देंगे आप? सबसे पहले आप ये समझिए जो डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम है ये 3 स्टेज में होगा। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज होंगे। अब जो प्री है, प्रिलिमिनरी है और मेन एग्जामिनेशन है ये कहां होगा? 2 जगह सेंटर बनाया गया है। राजस्थान में ही 2 जगह सेंटर बनाया गया। कहां कहां? एक तो जोधपुर है और दूसरा जयपुर है। अधिकतर जो एग्जाम होते हैं आपके राजस्थान के जयपुर में ही सेंटर पे एग्जाम होते हैं। संख्या ज्यादा होगी तो यहां भी होगा, मगर आप मान के चलिए ये 2 जगह है, दोनों जगह आपका एग्जाम होना है। ठीक है? चलिए ये हमने साइड आपको बताई थी यहां पर। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की कि क्या एग्जामिनेशन फीस होगा हमारा। तो यहां बताया गया यदि आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या मोर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1500 रुपए पे करने होंगे, 1500 रुपए आपको पे करने होंगे। वहीं पर आप ओबीसी हैं या एमबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1250 रुपए पे करना होगा। वहीं पर एसटी आप हैं या एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपको 1000 पे करना होगा। ठीक है? तो ये रही बात आपका फी। ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा गया है नो क्लेम फॉर रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फी। वापस नहीं किया जाएगा फीस आपकी। ठीक है? एक बार देने के बाद। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए आगे यहां बताया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी? तो यहां बताया गया कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी लोग रहेंगे। दूसरे नंबर पे बताया गया कि मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? ये भी रहेगा। 3rd नंबर पे आपसे यह कहा जा रहा है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब 7 साल का आपका प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा यहां 7 साल का मांगा गया है। हालांकि कहीं भी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकलती है तो 7 साल का तो एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है? तो 7 साल का तो आपका रहेगा ही। तो भारत का नागरिक हो, एलएलबी की डिग्री हो, 7 साल का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो। और 4th नंबर लास्ट में यह कहा गया है कि जो आपके पास नॉलेज है वो हिंदी रिटन की होनी चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में होनी चाहिए और राजस्थानी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर एज के विषय में बताया गया है। एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम जो एज है वो बताई गई है 35 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है ये 45 ईयर्स यहां पर बताई गई है। अब एज रिलैक्सेशन की हम बात कर ले तो यहां पे ये कहा गया है 5 साल तक की छूट दी गई है। ये किनको दी गई है? ये दी गई है एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए ये आपका 5 साल तक की छूट दी गई है। वहीं पर 5 साल की और छूट दी गई है। ये किसके लिए? ये आपके लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लोग जो हैं वो उनके लिए यहां पर छूट दी गई। ठीक है? अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए 11 नंबर पे ये कहा जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस एंड पार्टिकुलर ऑफ 10 जजमेंट। आपके पास 10 जजमेंट होना चाहिए। आप इस फॉर्म को तभी भर पाएंगे जब आपके पास 10 जजमेंट होगा। ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां पे एक 13 नंबर पे बताया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
यहां पे ये कहा जा रहा है जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ देखिए यहां पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आपको फॉर्म भरने या कुछ और चीजें आपको पूछना है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। यहां पर आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और रही बात वेबसाइट की, वेबसाइट का हमने बता दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट आप राजस्थान हाईकोर्ट की क्या रहने वाली है, ये वेबसाइट है जो कि हमने स्टार्ट में ही आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस वैकेंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने बता दिया। अब रही बात सिलेबस की, यदि आप मुझे कमेंट करेंगे या कहेंगे तो मैं सिलेबस भी इसका बता दूंगा कि क्या क्या इसमें आने वाला है। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि भाई नया वाला एक्ट आएगा इसमें या पुराना वाला एक्ट आएगा, तो सिलेबस देख के मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो मुख्य बातें थी वो हमने यहां पर बता दिया। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।